डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप मुझे मेरे फेसबुक चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मुझे सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लें। देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बाद मल्टीपल्स क्या होते हैं। ए मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। ए मल्टीपल इज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लाई, यानी दो नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 5 व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 बाय अनदर। 5 के मल्टीपल अगर हम हासिल करना चाह रहे हैं, 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो उसके मल्टीपल होंगे। Defining a multiple, we get multiples of 5 when we multiply it by another number 5, 10, 15, 20. Let us consider the following। यानी कि 16 को 2 पे डिवाइड करें, 8 2 16, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 18 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 6 18 0 0 आ गया। तो यहाँ पे देखें डिविडेंड प्लस डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशिएंट। हेयर द डिवाइजर इज कॉल्ड द फैक्टर बिकॉज, यानी जो डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड जो कर रहा है डिवाइजर इज द फैक्टर, ये फैक्टर कहलाएगा बिकॉज द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 3 फैक्टर है 18 का, 2 फैक्टर 16 का। इन बोथ केस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 है। अब मल्टीपल की बात करते हैं। हेंस द मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज द डिविडेंड फॉर विच द गिवन नंबर इज इट्स फैक्टर। ये इसका जो अंदर है ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये डिविडेंड जो है ये उसके मल्टीपल्स हैं। तो ये आपके पास मल्टीपल भी हो गया और फैक्टर भी आपने सीख लिया। नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मल्टीपल क्या होते हैं इसके ऊपर आप ऑलरेडी मेरी छोटी सी वीडियो देख चुके हैं कि मल्टीपल हम किसको कहते हैं। तो इन नंबर्स को जो नीचे दिए गए हैं आपको इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 5 मल्टीपल से मुराद ये है कि 7 को 1 2 3 4 5 इन नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, जो आंसर आएगा वो उसके मल्टीपल होंगे। 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35। तो ये पहले 5 जो है वो मल्टीपल है 7 के, यानी 7 का टेबल आपने 5 तक पढ़ा है, पहले 5, ठीक है। फर्स्ट 5 का आ गया, फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो पहले 5 यही हैं। फिर 13 के देखते हैं। 13 1 are 13, 13 2 are 26, 13 3 are 39, 13 4 are 52, 13 5 are 65। ये है जी 13 के पहले 5 मल्टीपल। फिर आते हैं 19, 19 1 are 19, 19 2 are 38, 19 3 are 57, 57, फिर आपका 76, फिर आपका 19 5 are 95। ये है जी पहले 5 मल्टीपल 19 के। तो आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है एग्जाम में, उसके पहले 5 मल्टीपल कहा जाता है, तो पहले 5 तक इसका जो है टेबल पढ़ के वो लिख दें कि ये इसके जो है वो मल्टीपल कहलाएंगे। यानी कि ये वो नंबर है यानी 21 28 35, ये वो नंबर है जब इनको 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। यानी इसको आप फर्ज करें 35 है, 35 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 5 are 35, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तो हमारा जो है ये फैक्टर भी होगा। ये 5 जो है 35 का फैक्टर भी है, लेकिन 7 का जो मल्टीपल है, 5वां मल्टीपल जो है वो 35 बनता है। तो फैक्टर और मल्टीपल जो है तकरीबन इनको आपने मिक्सअप नहीं करना, ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं। तो ये आपको फैक्टर का भी हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आपके मल्टीपल हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 2 के अगले जो 2 रिमेनिंग पार्ट हैं उसकी तरफ चलते हैं। 43 और 59 के मल्टीपल लिखने हैं। 43 1 are 43, 43 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 86 आएगा। फिर आप 43 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो यह आएगा 129, 129। फिर 43 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 172। फिर आप 43 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो 215 आपके पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 43। तो ये पहले 5 मल्टीपल बनते हैं 43 के। इसी तरह 59 है, 59 1s आर 59, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 59 118, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 59 177, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 59 236, फिर आप 5 मल्टीप्लाई बाय 59, 5 मल्टीप्लाई बाय 59 295। तो ये आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल आ गए। मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होगी क्लास में, आप मैनुअली भी जो है इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मैं इसलिए बारी बारी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा कि वीडियो इससे बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन क्लास 6 के स्टूडेंट को इजीली आती है, तो मल्टीप्लिकेशन के जरिए करें। अगर कैलकुलेटर की इजाजत है आप कैलकुलेटर भी यूज करके इसका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है जो सीखने वाला आपके लिए वो है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फैक्टर ऑफ द नंबर्स इन प्रीवियस सेक्शन। पिछले सेक्शन में फैक्टर के बारे में जान लिया है। प्राइम नंबर ए नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। कोई भी एक नेचुरल नंबर सिर्फ जिसके 2 ही डिफरेंट फैक्टर हो, एक तो 1 हो एंड द नंबर इटसेल्फ, और नंबर खुद से भी अपना फैक्टर हो, वो जो है प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि नंबर आपके पास 5 का फैक्टर 1 होगा, 1 इसका फैक्टर है और एक 5 इसका फैक्टर है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1, एज 2 3 5 7 हैव ओनली 2 फैक्टर सो दे आर प्राइम नंबर। यानी ये 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, एक इनका एक फैक्टर है, खुद से भी अपने आप के भी फैक्टर हैं। प्राइम नंबर को पी से जो है वो डिनोट करते हैं। अब आगे आ जाते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर। कंपोजिट नंबर आपके पास ये लिखे हुए हैं, ए नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सिंपल कह लें, जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ये 12 के फैक्टर हैं। 12 1s are 12, 6 2s are 12, 4 3s are 12, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो आपका कहलाएगा कंपोजिट नंबर। 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6, तो ये 12, 2 से ज़्यादा है। नंबर हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, सो 12 इज द कंपोजिट नंबर। सिमिलरली 4 6 8 9 हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो दे आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होंगे। C इज इक्वल टू 4 6 8 9, ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। ये आपने कंपोजिट नंबर भी सीख लिए और आपने प्राइम नंबर भी सीख लिए। एक बात याद रखें कि 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 जहाँ भी आएगा वो ना ही प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे जो एक साइड से पहले जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटी सी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल के साथ आपके साथ बात की है। राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 65। 30 एंड 65 के बिटवीन, इनके दरमियान आने वाले सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो बताने हैं वो कौन से होते हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, तो 31 से लेके 64 तक वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके दरमियान आपने बताना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्राइम नंबर दोबारा बता देता हूं, वो वाले नंबर होते हैं जो जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं। एक वो खुद, यानी फर्ज करें 7 प्राइम नंबर है, 7 अपने आप का फैक्टर होगा और 1 इसका फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसमें प्राइम नंबर देखें तो सबसे पहले 31 प्राइम नंबर है, मैं सर्कल करता जाता हूं। 31 प्राइम नंबर है, उसके बाद 37 प्राइम नंबर है, उसके बाद 41 प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 41 के बाद फिर जो है 43 भी जो है वो एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 47 प्राइम नंबर है, उसके बाद 51 नहीं है, ये अब चला जाएगा 3 के टेबल पे। उसके बाद 57 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी डिवाइड हो जाता है, 19 के टेबल पे होता है। चेक कर लेते हैं इसको। 57 डिवाइड बाय
19 बिल्कुल जी हो जाता है। 59 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 61 जो है वो एक प्राइम नंबर में आता है। तो ये आपके प्राइम नंबर ए। देखते हैं 31, 37, 41, 43, 47 और 59 एंड 61। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है वो प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 प्राइम नंबर आते हैं। 30 एंड 65 के दरमियान ये वाले 7 प्राइम नंबर होंगे। उम्मीद है कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है राइट ऑल इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के दरमियान इवन प्राइम नंबर लिखने हैं। तो 51 से लेके 99 तक मैंने लिखा हुआ है। 100 नहीं लिखना क्योंकि बिटवीन 50 और 100 के बिटवीन है। तो आपने बताना इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर अगर आपको बताता चलूं तो वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, सिर्फ एक ही वाहिद इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। ये एक ही वाहिद इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं, जहां में मर्जी ले लें 2 के बाद जहां पे मर्जी काउंटिंग ले जाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एंड तक कोई भी आपको इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, जस्ट वाहिद 2 ही है। तो इसमें से काफी सारे प्राइम नंबर आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन वो इवन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑड प्राइम नंबर है। ऑड से मुराद ये, जैसे आप कह लें 71 है। 71 एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। 61 है, ये भी एक ऑड नंबर है। उसके बाद 59 है, ये एक ऑड नंबर है। इवन प्राइम जो है वो नहीं है, वो सिर्फ 2 ही है। तो इसका आंसर होगा नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। बस इसका यही आंसर है, नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100 के दरमियान कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3। तो आपने राइट ऑन ऑल इवन प्राइम यानी इवन प्राइम, नेचुरल और होल नंबर में से इवन प्राइम। तो इवन प्राइम जैसे कि मैंने पहले आपसे जिक्र किया, वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो नंबर है 2। वो नंबर है 2। ये वो नंबर है नेचुरल और होल नंबर्स में सारे जितने भी हैं, जिसमें ये एक प्राइम नंबर भी है, ये एक प्राइम नंबर भी है, और साथ ये इवन भी है। इवन से मुराद ये 2 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं लिस्ट डाउन ऑल ऑड कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 100। दो बातें हैं। सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं, 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 और 2 को छोड़ के जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। जैसे 12 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, और इसका 12 भी फैक्टर है। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। ये तो होगी बात कंपोजिट नंबर की, जिसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब ऑड कंपोजिट नंबर जो इवन ना हो लेकिन ऑड हो, वो जस्ट बताने हैं हमने। तो सबसे पहले ये 50 और 100 के दरमियान, तो 51 एक कंपोजिट नंबर है, 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, साथ ऑड भी है। उसके बाद ऑड भी है। उसके बाद 55 है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है और ये ऑड नंबर भी है। ठीक है, उसके बाद 57 की बात करते हैं। 57 एक कंपोजिट नंबर है और ये ऑड नंबर भी है। ठीक है, उसके बाद बाकी नंबर इवन है। ठीक है, 61 एक प्राइम नंबर है, 62 63 ये एक कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर ज्यादा है और ये ऑड नंबर भी है। फिर उसके बाद 65 ये एक कंपोजिट नंबर है और ऑड नंबर भी है। उसके बाद 60
69 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है और साथ ये ऑड नंबर, ऑड में भी आता है। उसके बाद 71 ये नहीं, 73 प्राइम नंबर है। उसके बाद 75 आएगा। 75 के बाद 77, फिर आपके पास बाकी नहीं होंगे। 81 के बाद फिर आपके पास आएंगे 83 नहीं, 84, 85, 87। 87 जो है वो आपके पास एक कंपोजिट नंबर में आता है। उसके बाद 91 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। ठीक हो गया। 93 ये एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 95 एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 97, 99 एक जो है वो कंपोजिट नंबर और साथ 8 नंबर भी है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने एक दोबारा इसको वेरीफाई किया तो 85 भी एक कंपोजिट नंबर है, ये मुझसे गलती हुई है और ये ऑड नंबर भी है। और 91 भी एक कंपोजिट नंबर और साथ 8 नंबर भी है। तो ये आपके मिला के कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर बनते हैं। 51, 55, 57, 63, 65, 69, उसके बाद 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95 और 99। ठीक है, ये वो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वो नंबर है 50 और 100 के दरमियान जो कंपोजिट भी हैं और साथ साथ ऑड भी हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। 7 को देखते हैं। राइट ऑल नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स। अब आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो सारे के सारे नेचुरल होल नंबर्स बताने हैं जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, यानी वो ना ही वो कंपोजिट की कैटेगरी में आते हैं ना ही वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, वो बताने हैं। तो जस्ट वो जो है वो 1 है। 1 से मुराद ये डिजिट नेचुरल नंबर या होल नंबर 1 है। ये 1 जो है इसको ना ही प्राइम कहेंगे ना ही कंपोजिट कहेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर कहने के लिए भी 2 फैक्टर होना जरूरी है। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में नहीं आता, कंपोजिट की डेफिनेशन में तो फिर ये वैसे नहीं आता। तो इसका आंसर होगा 1। इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आप इस वीडियो में कमेंट नहीं कर सकते, मेरी और किसी वीडियो में कमेंट्स करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।